संगीत हूं, जो तुम्हारे भीतर हमेशा बसता रहता है, लेकिन तुम उसे सुनते नहीं। और जब तुम सुनना शुरू करते हो तब जीवन एकदम बदल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पिरिचुअल सीक्रेट, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उस मौन को सुनते हैं जो जीवन के सबसे गहरे उत्तरों को लेकर तुम्हारे ही भीतर छुपा बैठा है। आज का विषय है नियति को समझो। चिंता अपने आप मिट जाएगी। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे अंदर की उस उलझन का उत्तर है जिसने तुम्हें बरसों से बेचैन किया है। इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से देखो, अंत तक देखो, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा तुम्हारे जीवन की गुत्थियां सुलझती जाएंगी और हो सकता है अंत में तुम मुस्कुराते हुए खुद से कहो, अब मैं समझा ये चिंता क्यों थी और अब ये क्यों गायब हो गई। हम अक्सर सोचते हैं कि चिंता का कारण हमारी असफलताएं हैं, हमारा अस्थिर भविष्य है, हमारी अधूरी इच्छाएं हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि चिंता का कारण ये सब नहीं बल्कि नियति को न जानना है, तो क्या तुम चौंकोगे? तुम सोचो, क्या नियति कोई देवी है, कोई नियम है, कोई शक्ति है, या केवल एक भ्रम? लेकिन जब तुम नियति को वास्तव में समझते हो तब तुम्हें अनुभव होता है कि ये कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की सबसे प्राचीन चेतना है, जो हर क्षण तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, मुझे क्यों नहीं मिला वो जो मैं चाहता था, दूसरों को सब कुछ क्यों मिल रहा है। और इन सवालों में तुम खुद को खोते चले जाते हो, चिंता बढ़ती जाती है, लेकिन नियति एक चुप मौन में तुम्हें देखती रहती है, क्योंकि जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते वह तुम्हें दोहराती रहेगी, बार बार उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी। जब तक तुम सीख न लो, जब तक तुम उसकी भाषा न समझ लो। और अगर तुम चाहते हो कि इस मौन भाषा को पढ़ सको तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, ये एक यात्रा है, तुम्हारी ही यात्रा, जहां तुम, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी नियति सब एक ही रेखा पर चल पड़ते हैं, एक ही प्रकाश में एक होते हैं और वहां चिंता टिक ही नहीं सकती। और जैसे ही तुम उसे समझते हो चिंता अपने आप विदा हो जाती है, बिना कहे, बिना शोर किए। क्या तुम्हारी नियति पहले से तय है या तुम खुद से चुनते हो? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है क्या वह पहले से लिखा जा चुका है, या तुम हर पल उसे खुद लिख रहे हो? क्या तुम्हारे दुख पहले से तय थे, या तुमने ही उन्हें अपनी अनजानी सोच और विकल्पों से आमंत्रित किया था? जब तुम किसी मोड़ पर पहुंचते हो और लगता है कि अब सब कुछ टूट जाएगा, उस क्षण क्या यह तुम्हारी इच्छा थी या कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें वहां ओला कर खड़ा कर चुकी थी जहां तुम्हारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था? यही सवाल हमें ले जाता है नियति के सबसे रहस्यमय द्वार पर, जिसे खोलने के लिए केवल बाहरी ज्ञान नहीं, आत्मा का मौन जरूरी है। क्योंकि नियति केवल भविष्य बताने वाली कोई ज्योतिषी नहीं है, वह तुम्हारे अंदर बैठी वो लिपि है जिसे तुम हर दिन अपने कर्मों से लिखते हो। हर विचार, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया उसी लिपि की एक नई पंक्ति है। लेकिन विडंबना यह है कि तुम इस लिपि को पढ़ना नहीं जानते। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे हाथ की हर हरकत उस भाग्य को रोज बदल रही होती है। नियति कोई पत्थर पर खुदा हुआ शिलालेख नहीं, वो बहती नदी है जिसकी दिशा तुम्हारी चेतना बदल सकती है, लेकिन केवल तब जब तुम जागो, जब तुम समझो,
जब तुम ये देख सको कि तुम्हारा आज का निर्णय तुम्हारे भविष्य की जमीन है, तब तुम जानोगे कि तुम नियति के दास नहीं, उसके सर्जक हो। लेकिन अगर तुम चेतना से नहीं जीते तो तुम्हारे फैसले तुम्हारी नियति नहीं बनते, बल्कि तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी अनजानी इच्छाएं उसे लिखती हैं। और जब नियति डर से लिखी जाती है तो जीवन एक बंद अंधेरी सुरंग बन जाता है, जहां रोशनी की कोई संभावना नहीं रहती। तुम कहते हो मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये किस्मत तुमने खुद ही डर और भ्रम से गढ़ी थी। अगर तुम भीतर जाकर अपने डर को प्रेम में बदल सको तो नियति मुस्कुराकर तुम्हारा इंतजार करती है। जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाकर रो देती है, वैसे ही नियति तुम्हें गले लगाना चाहती है। लेकिन पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें कौन चला रहा है। क्या तुम्हारा मन जो बीते कल से डरता है, या तुम्हारी आत्मा जो भविष्य में भी श्वास रखती है? अगर तुम आत्मा को सुनो तो नियति तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है, और उस दिन से चिंता दूर नहीं होती, चिंता खो जाती है। क्योंकि जिस पल तुम जान जाते हो कि निर्णय तुम्हारा था, परिणाम तुम्हारे कर्मों से बना है और उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, उसी क्षण से तुम्हारा अस्तित्व हल्का हो जाता है। जैसे कोई बोझ तुम्हारे कंधे से उतर गया हो, यही समझ वही प्रथम द्वार है, जिससे होकर नियति की असली व्याख्या शुरू होती है। जहां तुम पाते हो कि तुम केवल भाग्य के पात्र नहीं, उसके लेखक भी हो। लेकिन लेखक वही बन सकता है जो अपनी चेतना को समझे, अपने विचारों की शक्ति को पहचाने और इस जीवन को केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक रचना समझे। क्योंकि नियति कोई दुर्घटना नहीं होती, नियति वह दर्पण है जिसमें तुम्हारे ही कर्मों का प्रतिबिंब दिखता है। अगर कर्मों में भय है तो जीवन भयावह बनता है, लेकिन अगर कर्मों में प्रेम है तो जीवन एक सौंदर्य बन जाता है। इसलिए जब तुम सोचो कि तुम्हारी नियति क्या है, तो जरा अपने विचारों को देखो, अपने निर्णयों को देखो, अपने निर्णयों को देखो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति के बीज हैं। और जैसे बीज होगा वैसे ही वृक्ष उगेगा। अगर बीज गलत हो तो वृक्ष को कोसने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें बीज बदलने होंगे, और बीज तभी बदलते हैं जब तुम्हारा आत्मज्ञान बदलता है। इसलिए इस वीडियो को देखना केवल एक ज्ञान की बात नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य को फिर से लिखने की यात्रा है। और जब ये यात्रा भीतर से शुरू होती है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। क्योंकि नियति कहीं बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर की लहर है जो तुम्हारे हर कर्म से जन्म लेती है और हर निर्णय से अपना बहाव बदलती है। इसीलिए कहता हूं, नियति को समझो। चिंता अपने आप मिट जाएगी जो तुम्हारे साथ हो रहा है। क्या वह संयोग है या नियोजित प्रयोग? तुमने कभी सोचा है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटता है वह केवल संयोग है, या कहीं कोई अदृश्य हाथ हर घटना को एक प्रयोग की तरह डिजाइन कर रहा है? क्या तुम्हारे जीवन में मिले लोग अचानक मिल जाते हैं, या उनके साथ तुम्हारा कोई पुराना अनुबंध होता है? क्या तुम्हारे दर्द महज दुर्घटनाएं हैं, या वे किसी गहरी योजना के तहत भेजे गए अनुभव हैं जिनसे तुम कुछ सीख सको? क्या तुम्हारा आज का संकट किसी बड़ी तैयारी की प्रक्रिया है, या जीवन का एक अजीब मजाक? लेकिन यदि तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मुस्कान, हर आंसू, हर मुलाकात, हर जुदाई एक अर्थ लिए होती है, और वह अर्थ तब तक नहीं खुलता जब तक तुम अपने भीतर उतर कर नहीं देखते। जब तुम सिर्फ बाहर की दुनिया में उलझे रहते हो तो हर दुख एक सजा लगता है, हर असफलता एक अभिशाप लगती है। लेकिन जैसे ही तुम भीतर की आंख खोलते हो, तुम्हें दिखता है कि हर असफलता एक सीढ़ी थी, हर खोया हुआ अवसर एक नए मार्ग की ओर इशारा था।
तुम्हारा जीवन कोई बेतरतीब यात्रा नहीं है। ये एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा को खुद को जानने के लिए अलग अलग प्रयोगों से गुजरना होता है। कभी अकेलेपन का प्रयोग, कभी अपमान का, कभी प्रेम की परीक्षा, तो कभी मोहभंग की जलती भट्टी। और जब ये सब होता है तब हम सोचते हैं कि नियति हमसे नाराज है, लेकिन सच्चाई ये है कि नियति तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहती, वह तुम्हें निर्मित करना चाहती है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाना चाहती है। लेकिन वो मिलन आसान नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी झूठा है उसे पहले जलाया जाना होता है। और जब भीतर का झूठ जलता है तो दर्द होता है, चिंता होती है, डर लगता है। लेकिन ठीक उसी समय आत्मा जाग रही होती है, ठीक उसी समय नीति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही होती है। और यही वो बिंदु होता है जहां अगर तुमने विश्वास खोया तो तुम वही पुरानी भूल दोहराओगे। लेकिन अगर तुमने उस पीड़ा में भी मौन रहकर देखा तो तुम्हें दिखेगा कि नियति तुम्हें एक सुंदर प्रयोग में बदल रही है। एक ऐसा प्रयोग जहां अंततः तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को पहचान पाते हो। इसीलिए अगली बार जब कोई घटना तुम्हें चौंका दे तो रुकना, सांस लेना और भीतर देखना, क्योंकि संभव है उसी क्षण नियति तुम्हें नया रूप देने में लगी हो। दे तो मत सोचो कि ये क्यों हुआ, सोचो कि ये क्या सिखा रहा है। मत पूछो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, पूछो कि इसमें मेरे लिए क्या छुपा है। क्योंकि नियति कभी दंड नहीं देती, वह दिशा देती है। लेकिन जो लोग केवल परिणामों पर ध्यान देते हैं वह दिशा को नहीं देख पाते और उनकी चिंता बढ़ती जाती है। लेकिन जो लोग हर घटना को एक प्रयोग की तरह देखते हैं, उनके लिए जीवन प्रयोगशाला बन जाता है, जहां हर अनुभव से आत्मा जागती है। और जब आत्मा जागती है तो चिंता सो जाती है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि कोई घटना व्यर्थ नहीं है, कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं है, सब कुछ किसी गहरे अर्थ से भरा हुआ है। इसलिए कहता हूं कि तुम्हारी हर घटना एक प्रयोग है और नियति उसे प्रयोग करती है और तुम उसके सबसे प्रिय साधन हो। चिंता तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम जीवन को बेतरतीब मानते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम समझोगे कि सब कुछ नियोजित है और तुम्हारे उत्थान के लिए है, चिंता वहां से खुद ब खुद हट जाती है, बिना कहे, बिना शोर किए। क्योंकि अब तुम देख चुके होते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में ही चल रहा था, बस तुम देख नहीं पा रहे थे। इसलिए अगले भाग में हम जाने गए कि जब नियति तुम्हारे पक्ष में ही है तो फिर दुख क्यों आते हैं, क्यों नहीं सब कुछ आसानी से होता, और क्या इन दुखों में भी कोई गुप्त वरदान छुपा है। अगर नियति तुम्हारे पक्ष में है तो फिर दुख क्यों आते हैं। ये सवाल हर जागरूक आत्मा के भीतर कभी न कभी उठता ही है कि अगर नियति सच में हमारे पक्ष में काम कर रही है, अगर वह हमारे आत्मिक विकास की योजना है, अगर वह कोई ब्रह्म चेतना से जुड़ी ऊर्जा है जो हमें संवार रही है, तो फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है, क्यों हमें खोना पड़ता है, सहना पड़ता है, टूटना पड़ता है। जबकि हम तो बस प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। फिर भी नियति क्यों हमें उस विपरीत दिशा में ले जाती है, जहां सब कुछ खो जाता है, जहां हम अकेले हो जाते हैं, जहां हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन सच ये है कि नियति कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, वह तुम्हें छोड़ने का अभिनय जरूर करती है, ताकि तुम्हारे भीतर से वह शक्ति जाग सके जो तब तक सोई रहती है जब तक सब कुछ तुम्हारे अनुकूल होता है। क्या तुमने देखा है कि जब तक जीवन सरल रहता है, तुम ऊंचाइयों की कामना नहीं करते, जब तक कोई तकलीफ नहीं आती, तब तक तुम आत्मा की ओर नहीं मुड़ते। और यही कारण है कि नियति कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे तूफान भेजती है जो तुम्हें हिला देते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन वह गिरना
केवल तुम्हारे पुराने झूठे अहंकार को तोड़ने के लिए होता है, ताकि उसमें से तुम्हारी असली चेतना निकल सके। जैसे बीज को फटना ही पड़ता है ताकि पौधा निकल सके, वैसे ही तुम्हारे भीतर के सत्य को बाहर आने के लिए पुराने खोल का टूटना जरूरी होता है। और ये प्रक्रिया अक्सर पीड़ादायक होती है, लेकिन यही पीड़ा तुम्हारे पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। यही दुख वह ज्वाला है जिसम ये तुम्हारा नया स्वरूप आकार लेता है। नियति को केवल प्रेम और सफलता से मत आंको, वह तुम्हें वहां भी ले जाएगी जहां अंधेरा है, क्योंकि उसे पता है कि प्रकाश वहीं पैदा होता है। जहां पहले अंधकार हो, जब तुम रोते हो, जब तुम अकेले हो जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि यह जीवन का अंत है, लेकिन नियति जानती है कि यही आरंभ है तुम्हारे असली उत्थान का। अगर तुम उस दुख को एक संदेश की तरह पढ़ सको, तो तुम्हें दिखेगा कि हर आंसू तुम्हारे भीतर कुछ गहरा धो रहा है। हर असफलता तुम्हारी चेतना को पुनः केंद्रित कर रही है। हर छूटता हुआ रिश्ता तुम्हें तुम्हारे भीतर लौटने की ओर ले जा रहा है। और हर बार जब तुम भीतर लौटते हो, तो वहां एक नई शांति मिलती है, जो पहले नहीं थी, जो बाहर नहीं थी, जो केवल अनुभव से जागी है। और यही कारण है कि दुख जीवन के शिक्षक हैं। जब तुम इनसे भागते हो तो चिंता तुम्हें पकड़ लेती है, लेकिन जब तुम इन्हें स्वीकार करते हो और पूछते हो कि ये मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, तो तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे वह ज्ञान हासिल करने लगती है, जिसे पाने के लिए तुम्हें ये रास्ता तय करना ही पड़ता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ सुगम हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन नियति कहती है कि जब तुम कठिनाई से गुजरते हुए शांत रहो, तब तुम आत्मा को छूते हो। जब तुम टूट कर भी प्रेम करो, तब तुम दिव्यता के निकट हो जाते हो। तब तुम खोकर भी मुस्कुराते हो, तब तुम नियति के साथ बह रहे होते हो। और जब तुम नियति के साथ बहते हो, तो चिंता तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकती, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो कि ये दुख सिर्फ एक आवरण था जो हटना जरूरी था, ताकि भीतर का प्रकाश सामने आ सके। और इसीलिए दुख आना कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक चेतना की चाल है, एक उच्च योजना है जो तुम्हें वहां पहुंचाना चाहती है जहां तुम स्वयं को जान सको। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें रुलाए, तो उससे मत लड़ो, बस उससे पूछो तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। और तुम देखोगे कि वही दुख जो कल तक तुम्हें तोड़ रहा था, अब तुम्हें जोड़ने लगा है। यही नियति का रहस्य है। यही वह बिंदु है जहां से चिंता का विलोपन शुरू होता है। क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि हर दुख में कोई संदेश छुपा है, तो तुम उससे डरते नहीं, तुम उसे समझते हो। और समझने से ही चिंता का अंत शुरू होता है। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नियति, क्या ये दोनों एक ही हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि कर्म और नियति दो अलग चीजें हैं। एक वो जो हम करते हैं और एक वो जो हमारे साथ होता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि ये दोनों एक ही वृत्त के दो छोर हैं। जहां एक और कर्म तुम्हारे हाथ में है, वही नियति उसका प्रतिफल है जो समय के साथ तुम्हारे पास लौटता है। तुम हर दिन कोई ना कोई कर्म करते हो, सोचते हो, बोलते हो, निर्णय लेते हो, और हर कर्म एक बीज की तरह धरती में बोया जाता है। और नियति वह प्रक्रिया है जिसमें वह बीज फल बनकर तुम्हारे सामने आता है। कभी वो मीठा होता है, कभी तीखा, कभी सुख देता है, कभी सीख। लेकिन नियति वह नहीं जो तुम्हारे ऊपर थोपी गई हो, वह तो केवल तुम्हारे अपने कर्मों का उत्तर है जिसे तुमने ही चुना है। समस्या तब होती है जब हम कर्म करते हुए तो जागरूक नहीं होते, लेकिन जब उसका परिणाम आता है तब हम उसे नियति कहकर अस्वीकार कर देते हैं
और फिर शिकायत करते कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि ये तुम्हारे द्वारा ही लिखी गई पटकथा है जिसे तुम भूल चुके हो, लेकिन नियति नहीं भूली। तुम उसे कर्म समझकर भूल जाते हो, लेकिन वह उसे फल समझकर समय पर लौटा देती है। इसीलिए अगर तुम अपनी नियति को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्मों की दिशा बदलनी होगी, क्योंकि नियति कोई दैवी संयोग नहीं बल्कि कर्म का वैज्ञानिक उत्तर है। ये एक ऊर्जा चक्र है जहां तुम्हारे भीतर की हर भावना, हर संकल्प, हर व्यवहार ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है और वही कंपन लौटकर तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए जब तुम किसी के साथ बुरा करते हो या धोखा देते हो तो तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक चालाकी थी, लेकिन ब्रह्मांड इसे एक कंपन की तरह सहेजता है और जब समय आता है तो वही ऊर्जा वापस लौटती है और तब तुम कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत खराब नहीं थी, तुम्हारा कर्म था जो समय से तुम्हारे पास लौटा। अब तुम सोचो कि अगर हर कर्म का फल नियति बनता है तो क्या सब कुछ पहले से तय है? नहीं, नियति तय होती है, लेकिन तुम्हारे कर्म उसे हर पल बदल सकते हैं। जैसे नदी की दिशा तय होती है, लेकिन उसके किनारे बदल सकते हैं। अगर तुम सावधानी से चलो तो बहाव तुम्हारे पक्ष में होगा, लेकिन अगर तुम अंधे होकर निर्णय लो तो वही बहाव तुम्हें डुबो सकता है, नामक हो सकता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कर्म ही भाग्य है, और यही वजह है कि कोई निर्धन बालक भी आगे चलकर सम्राट बन जाता है और कोई सम्राट अपने ही अपराधों से नष्ट हो जाता है, क्योंकि नियति केवल प्रारब्ध नहीं है, वह वर्तमान की क्रिया का प्रतिबिंब भी है। अगर तुम आज चेतना से कर्म करोगे तो तुम्हारा कल बदल सकता है, और यदि आज तुम्हारा मन स्वार्थ, भय और भ्रम से भरा है तो तुम्हारी नियति उसी के अनुसार बनेगी। इसलिए चिंता को हटाना है तो पहले कर्म को बदलो, क्योंकि जब तुम सच्चे कर्म करते हो तो नियति तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। जब तुम प्रेम से काम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी राहें खोलता है, और जब तुम सत्य से जुड़े होते हो तो चिंता को पास आने का कोई कारण नहीं बचता। इसलिए तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति हैं। तुम जो आज बोगे वही कल पाओगे, और ये जानकर तुम चिंता करना छोड़ सकते हो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। बस तुम्हें अपने ही निर्णयों का बोध होना चाहिए, ताकि अगली बार जब कोई परिणाम आए तो तुम उसे नियति नहीं बोध कह सको, और तब तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम जीवन को एक क्रिया और प्रतिक्रिया के संतुलन की तरह देख पाओगे, जहां हर कर्म एक बीज है और हर नियति उसका फल, और यही समझ तुम्हारे भीतर स्थिरता लाएगी, जहां चिंता की कोई जगह नहीं बचती। नियति या कर्म का न्याय क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ये प्रश्न सबसे गहरा है और सबसे विचलित करने वाला भी, कि अगर कोई इंसान सच्चा है, ईमानदार है, सरल है, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी उसके जीवन में दुख क्यों आता है? क्यों उसे धोखा मिलता है, अकेलापन मिलता है, असफलता और अपमान मिलता है, जबकि वह तो सिर्फ प्रेम चाहता है, सिर्फ सच्चाई पर चलता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया बुरे लोगों को पुरस्कृत करती है और अच्छे लोगों को दंडित करती है, या फिर कहीं कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से छिपा है और नियति का न्याय किसी गहराई में छुपा हुआ है जो तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि जीवन का न्याय कभी सतह पर नहीं होता, वो हमेशा गहराई में घटता है, क्योंकि इस संसार की हर घटना का सीधा संबंध सिर्फ इस जन्म से नहीं होता, बल्कि आत्मा के उस दीर्घकालीन सफर से होता है, जिसमें वह हजारों जन्मों से गुजरती आ रही है
और जिनमें किए गए कर्मों का असर आज भी तुम्हारे जीवन में महसूस होता है। जब कोई अच्छा इंसान आज दुख झेलता है तो ये आवश्यक नहीं कि उसका कर्म आज का हो, यह भी हो सकता है कि उसने पूर्व जन्मों में कोई ऐसा संकल्प लिया हो, कोई अधूरा कर्म छोड़ा हो, कोई ऐसी चेतना बोई हो जिसे अब फलित होना है ताकि आत्मा पूर्ण हो सके। जैसे किसान अगर एक खेत में बीज बोता है और फिर अगले साल दूसरे खेत में काम करता है तो बीज का फल पहले खेत में ही उगेगा। उसी प्रकार आत्मा ने जिस धरातल पर जो कंपन डाला है वह समय आने पर उसके सामने आता है और तब हमें लगता है कि यह तो अन्याय है। लेकिन अगर तुम आत्मा की यात्रा को समझो तो पाओगे कि यह केवल न्याय ही है, सिर्फ समय और स्थान का फर्क है और इसी अंतराल में हमारी समझ भ्रमित हो जाती है। लेकिन नियति कभी भ्रमित नहीं होती, वह गहराई से हर ऊर्जा को संतुलित करती है और आत्मा को वही लौटाती है जिसकी वह अधिकारी होती है। इसलिए जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो वह बुरा वास्तव में उनके आत्मिक उत्थान का द्वार होता है। वह पीड़ा उनके भीतर के गहन शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, जहां उनका अहंकार जलता है और चेतना निखरती है। तुमने देखा होगा कि बहुत से अच्छे लोग बहुत कुछ सहकर भी भीतर से बहुत शांत और बहुत प्रकाशमय होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुख को समझ लिया होता है। वे जानते हैं कि हर पीड़ा कोई दंड नहीं है, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर उतरने का, और यही उन्हें भीतर से मजबूत बना देता है। और एक दिन वही आत्मा इस संसार में ऐसा प्रकाश फैलाती है जो केवल सुख सुविधा भरे जीवन से संभव नहीं होता। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कुछ घट रहा है जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम सच्चे हो फिर भी पीड़ा मिल रही है, तो घबराओ मत, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हो रहा। तुम्हारे भीतर कुछ विशाल आकार ले रहा है, कुछ महान जन्म ले रहा है, जो शायद आज नहीं कल तुम्हारे जीवन की दिशा को ही बदल देगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम टूटो नहीं, थको नहीं, अपने सत्य से डिगो नहीं, क्योंकि नियति केवल उन्हीं को मांझती है जिन्हें वह योग्य समझती है। केवल सोने को ही आग में डाला जाता है, केवल श्रेष्ठ आत्माओं को ही परीक्षा से गुजरना पड़ता है, ताकि जब वे उभरे तो संपूर्ण बन सके। और यही संपूर्णता वह स्थिति है जहां चिंता की कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर दुख एक न्याय है, हर पीड़ा एक दिशा है और हर छोट एक दिव्य संकेत है, जिसे समझने के बाद जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है और तुम चिंता नहीं करते, तुम प्रतीक्षा करते हो, तुम रोते नहीं, तुम सुनते हो, तुम डरते नहीं, तुम बढ़ते हो, क्योंकि अब तुम नियति को दंड नहीं मार्गदर्शन मान चुके होते हो। और यही वह क्षण होता है जब तुम मुक्त होते हो चिंता से, भय से और भ्रम से। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या सब कुछ पहले से तय है या हम हर पल नया भविष्य रच सकते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा भविष्य पहले से तय है, जो होना है वह होकर ही रहेगा, हम चाहे कुछ भी करें, नियति वही परिणाम देगी जो तय किया गया है। लेकिन यह सोच केवल आधा सत्य है, और आधा सत्य अक्सर सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है, क्योंकि अगर सब कुछ तय होता तो फिर जीवन में चुनावों की क्या आवश्यकता होती? फिर तुम क्यों सोचते, क्यों सीखते, क्यों अनुभव करते, क्यों सही और गलत में फर्क करने की क्षमता पाते? और अगर नियति सब कुछ पहले से ही तय कर देती तो फिर आत्मा की ये पूरी यात्रा व्यर्थ होती। लेकिन ऐसा नहीं है, नियति संभावनाओं का एक द्वार है जो तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी चेतना के अनुसार हर क्षण बदलता है। यह सच है
कि कुछ चीजें तय होती हैं। जैसे तुम किस परिवार में जन्म लोगे, कौन से प्रारंभिक अनुभव तुम्हें मिलेंगे, किन चुनौतियों से तुम्हें गुजरना होगा, लेकिन ये तय नहीं होता कि तुम उनका क्या अर्थ निकालोगे। तुम उनसे हारोगे या सीखोगे, तुम उनसे टूटोगे या निखरोगे, ये तुम्हारे हर पल के निर्णय पर निर्भर करता है। जैसे किसी खिलाड़ी को खेल के नियम तो तय होते हैं, लेकिन खेलना कैसे है ये वही तय करता है। वैसे ही नियति तुम्हें एक मंच देती है, लेकिन अभिनय तुम्हारा होता है और हर अभिनय तुम्हारे भविष्य की एक नई लकीर बनाता है। जब तुम डर कर पीछे हटते हो तो नियति एक रास्ता बंद कर देती है, लेकिन जब तुम साहस से आगे बढ़ते हो तो वही नियति तुम्हारे लिए नए द्वार खोल देती है। इसलिए ये मान लेना कि सब कुछ पहले से तय है। ये केवल अपने ही अधिकार को त्याग देना है, और ये त्याग चिंता को जन्म देता है, क्योंकि जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है बदलने को, तो तुम निष्क्रिय हो जाते हो, पीड़ित बन जाते हो, और वही पीड़ा बार बार लौटती है। लेकिन जब तुम समझते हो कि हर क्षण तुम्हारे पास एक नया विकल्प है, एक नया सोचने का तरीका है, एक नया निर्णय लेने की शक्ति है, तब तुम नियति के साथ साझेदारी में आ जाते हो। फिर तुम केवल घटनाओं का शिकार नहीं रहते, फिर तुम घटनाओं के सर्जक बनते हो। फिर तुम अपने भविष्य को केवल भुगतते नहीं हो, उसे रचते हो, और यही रचना ही असली आत्मिक जागरण है। क्योंकि आत्मा को इसी अनुभव से गुजरना होता है कि वह जान सके कि वह केवल एक शरीर नहीं है, केवल एक पीढ़ी चेतना नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म की ही एक लहर है, जिसमें सृजन की अपार शक्ति है, और यही शक्ति हर मानव को मिली है, बस वह उसे भूल गया है। और नियति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह तुम्हें बार बार रय से मोड़ों पर लाती है, जहां तुम्हें याद आए कि तुम रच सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम चाहो तो दुख को भी साधना बना सकते हो। और यही समझ तुम्हारे जीवन में क्रांति लाती है और चिंता को खत्म करती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि भविष्य कोई स्थिर चीज नहीं है, ये हर पल तुम्हारे निर्णय से बदलने वाली ऊर्जा है। और जब तुम इस ऊर्जा के साथ प्रेम से, सत्य से और जागरूकता से जुड़ते हो, तो तुम्हारा भविष्य वह नहीं होता जो किसी ज्योतिषी ने कहा होता है या किसी जन्म पत्री में लिखा होता है, बल्कि वह होता है जो तुम्हारी आत्मा ने चुना होता है। और आत्मा कभी डर से नहीं चुनती, वह हमेशा विकास के लिए चुनती है। और जब तुम उसी दिशा में चलने लगते हो तो चिंता दूर हो जाती है, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो कि जीवन केवल नियति का खेल नहीं है, ये आत्मा की अभिव्यक्ति है, जो हर क्षण जागती है, जो हर क्षण धड़कती है और हर क्षण नई संभावना रचती है। अगर नियति सब देख रही है तो क्या हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब नियति तुम्हारे हर कर्म, हर चाह, हर सोच को देख रही है, तो फिर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्या तुम्हारी हर प्रेरणा, हर प्रयास का कोई मतलब है, या सब कुछ पहले से ही एक पन्ने पर लिखा हुआ है? जब तुम ये सोचने लगते हो कि नियति सब जानती है, सब देखती है, तो एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है, जैसे अस्तित्व का कोई उद्देश्य ही नहीं बचता। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? क्या नियति केवल एक दृष्टा है या एक मार्गदर्शक? क्या वह तुम्हारी दिशा तय कर देती है या तुम्हारे कर्मों का जाप करती है? असल में नियति एक निर्णायक नहीं बल्कि साझीदार होती है, जिसमें तुम और तुम्हारी चेतना दोनों सक्रिय हिस्सा होते हैं। वह केवल देखत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रिया करती है। वह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी संवेदनाओं के अनुसार तुम्हारी यात्रा को आकार देती है। अगर तुम ठहरे नहीं, अगर तुम खड़े नहीं रहे, अगर तुमने अंदर झांक कर देखा कि क्या तुम सच में
आलस्य की वेदी पर चढ़ रहे हो सिर्फ ये मानकर कि नियति सब करेगी, तो तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को मानो बंद कर लिया। लेकिन नियति जब सब पर नजर रखे तो शर्मिंदा होने का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि ये उस मिलन का अवसर है तुम्हारी और नियति का, जिसमें तुम जागो और खुद के कर्मों से उसका प्रतीक बन जाओ। इसीलिए जब तुम सोचते हो कि नियति सब देख रही है, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या करना ही बेकार है। सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं जागकर ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे नियति की दृष्टि में एक नया बीज अंकित हो जाए। क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम निष्क्रिय नहीं सक्रिय बनते हो, जब तुम अपने विचारों, अपने कार्यों, अपनी भावनाओं में उसी सजगता को लाते हो जो नियति लाती है, तब तुम्हारा अस्तित्व प्रशस्त हो जाता है। तुम केवल होने नहीं रहते, तुम रचते हो, तुम बनाते हो, और इस रचना में तुम्हारी भागीदारी ही नियति को पूर्णता की ओर ले जाती है। अगर तुम सोचते हो कि नियति सब देख रही है, तो तुम्हें डरने की नहीं, ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान से सोचने की, ध्यान से बोलने की, ध्यान से जीने की, क्योंकि नियति की दृष्टि में वही पल महत्वपूर्ण होते हैं जो तुम्हारी चेतना से प्रकाशित होते हैं। उन पलों में तुम अपना सृजन छोड़ते हो, और जब तुम जागते हो तो वही सृजन ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलता है, और नियति उसी कंपन पर अपना अगला मोड़ रचती है। उस कंपन को संवेदनशील अभिनय की तरह वापस लौट आती है। इसलिए यह सोचना कि क्योंकि नियति सब देख रही है तो हमें क्या करना ही बेकार है, ये केवल एक मानसिक भ्रम है जो शर्म और निष्क्रियता को जन्म देता है, और यहीं से चिंता की कड़ियां खुलती हैं। लेकिन जब तुम समझते हो कि तुम्हारी हर सक्रियता, तुम्हारा हर सचेत काम नियति को दिशा देता है, उसके साथ संवाद बनाता है, तब तुम निष्क्रिय नहीं रहते, तब तुम संभावना के वाहक बन जाते हो। और जब तुम संभावना के वाहक बन जाते हो तो चिंता की कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि अब तुम देखने से नहीं डरते। तुम्हारे भीतर एक विश्वास जाग उठता है कि तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम भी उसे बदल सकते हो, तुम भी उसे रच सकते हो, तुम भी उसे रच सकते हो। और यही वह अनुभूति है जो जीवन को सजीव कर देती है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारे भीतर यह सवाल उठे कि नियति सब देख रही है, तो क्या हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो जवाब देना हाँ, क्योंकि तभी आप सच में रचने लगेंगे, तभी तुम जागोगे, तभी तुम और नियति एक दूसरे से टूटे नहीं, बल्कि एक संवेदनशील नृत्य में मिलोगे, और वही नृत्य जीवन को अलिखित रहस्यमयी सुंदर बना देता है। और तब चिंता किसी कोने में भूल कर ही रह जाती है, क्योंकि जब तुम और नियति मिलते हो तो सब कुछ संभव बन जाता है। अब सवाल ये है, क्या चिंता भी नियति का हिस्सा है या हम ही उसे पैदा करते हैं? चिंता एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के जीवन में आती है, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कारण स्पष्ट होते हैं और कभी वो बिना किसी कारण के भी जीवन में उतर आती है। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि चिंता क्या सच में नियति का हिस्सा है, या हम ही उसे अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रिया से पैदा करते हैं? क्या चिंता को नियति ने लिखा है, या हमने उसे अपनी सीमित समझ से गढ़ा है? क्योंकि अगर नियति पहले से ही सब तय कर रही है तो चिंता क्यों? जब भविष्य तय है, जब मार्ग तय है, जब फल निश्चित है, तो भय कैसा, चिंता कैसी? और अगर सब कुछ अज्ञात है तो फिर भी चिंता कैसी? क्योंकि जो तुम्हारे हाथ में नहीं वो तुम्हारी पीड़ा कैसे बन सकता है? यहीं पर एक गहरा रहस्य छुपा है।
जिसे समझे बिना हम केवल चिंता की जंजीरों में बंधते रहते हैं। चिंता वास्तव में नियति का नहीं, हमारे मन का उत्पाद है। ये मन की वह क्रिया है जो नियंत्रण खोने के भय से पैदा होती है, जो ये मान लेती है कि कुछ बुरा होने वाला है, जो परिणाम को अपनी मर्जी से बनाना चाहती है। और जब ये संभव नहीं होता तो बेचैनी जन्म लेती है, लेकिन नियति ऐसा कुछ नहीं करती। नियति तो वे संतुलन है जो हर घटना को उसकी ऊर्जा के अनुरूप सामने लाती है। वह कभी भी तुम्हें डराने नहीं आती, वह तो तुम्हें समझाने आती है। लेकिन जब हम चेतना से जुड़कर नहीं देखते, तब हमें हर परिणाम एक आशंका लगता है और हर आशंका चिंता बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहां हम नियति को समझे बिना उसे दोष देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि नियति ने हमें चिंता दी, नियति ने पीड़ा दी, लेकिन सच ये है कि नियति ने तो केवल घटनाएं दी, अर्थ हमने चुना और अर्थ के साथ प्रतिक्रिया भी हमारी थी। और जब प्रतिक्रिया में भय था तब चिंता आई। लेकिन अगर प्रतिक्रिया में समर्पण होता तो चिंता कभी जन्म ही नहीं लेती। इसीलिए तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बड़ी घटनाओं में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में भी टूट जाते हैं। ये उनके भीतर की प्रतिक्रिया है जो नियति की घटना को या तो चिंता या शांति बना देती है। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि चिंता नियति की देन नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे उस भ्रम की देन है जो सोचता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। और जब नियंत्रण हाथ से जाता है तो भय पैदा होता है और वही भय चिंता को जन्म देता है। अब सवाल यह है कि इससे मुक्त कैसे हो? क्या इसका कोई समाधान है? तो हाँ, समाधान है, और वह यह है कि तुम चिंता को एक चेतावनी के रूप में देखो। जैसे शरीर में दर्द कोई समस्या नहीं होता, वह तो केवल संकेत होता है कि कहीं कुछ असंतुलन है, वैसे ही चिंता भी एक चेतावनी है कि कहीं तुम्हारा मन नियति से अलग हो गया है, कहीं तुम भरोसे से हटकर भ्रम की ओर चले गए हो। और जैसे ही तुम ये पहचान लेते हो, वैसे ही चिंता का रूप बदलने लगता है। वह पीड़ा नहीं रहती, बल्कि समझ का एक द्वार बन जाती है। तुम सोचते हो कि अगर मैं इस परिणाम को नहीं बदल सकता तो क्यों ना उस पर भरोसा कर लूं जो बदलने वाला है, क्यों ना उस शक्ति पर विश्वास कर लूं जो हर चीज को उसके स्थान पर लाती है। और यही वह पल होता है जब तुम चिंता से ऊपर उठ जाते हो। और जब तुम उठ जाते हो तो फिर वही घटनाएं जो कल तक तुम्हें डराती थी, अब तुम्हें सिखाने लगती हैं, तुम्हें मांझने लगती हैं, तुम्हें भीतर से मजबूत करने लगती हैं। और यही वो क्षण होता है जब तुम समझते हो कि चिंता तुम्हारी सृजित थी, लेकिन शांति नियति की ओर से दिया गया एक उपहार है। और जब तुम इस शांति को स्वीकारते हो तो फिर तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आती है, एक ऐसी ऊर्जा जो परिस्थिति में नहीं डगमगाती, जो परिणाम के अधीन नहीं होती, जो हर स्थिति में उसी तरह साक्षी बनी रहती है जैसे आकाश बादलों को आते जाते देखता है। इसीलिए अगर तुम इस क्षण में भी किसी चिंता से गुजर रहे हो तो अपने आप से ये पूछो कि ये चिंता मेरी चेतना का हिस्सा है या केवल मेरे भय की प्रतिक्रिया। और जैसे ही तुम ये प्रश्न सच्चाई से पूछोगे न पर तुम्हें उत्तर मिलेगा, और वह उत्तर तुम्हें चिंता से मुक्ति की ओर ले जाएगा। क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि चिंता कोई अनिवार्यता नहीं बल्कि एक आदत है, तो तुम उस आदत को बदल सकते हो। और तब तुम नियति को दोष नहीं दोगे,
बल्कि नियति के हर संकेत को प्रेम से स्वीकार करोगे और वही प्रेम तुम्हारी चेतना को विस्तार देगा जहां चिंता टिक ही नहीं सकती। जब नियति समझ में आ जाती है तो क्या जीवन का अर्थ बदल जाता है। जब इंसान पहली बार नियति के रहस्य को समझना शुरू करता है तो उसका पहला भाव होता है विस्मय, क्योंकि वह जानता है कि बहुत कुछ उसके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन फिर भी वह हर चीज को अपने मुताबिक बदलने में लगा रहा। वह परिणामों से लड़ता रहा, हारता रहा और उसे यह भ्रम रहा कि जीवन की डोर उसी के हाथ में है। लेकिन जब वह समझता है कि नियति एक गहरी योजना के तहत हर अनुभव को उसके सामने लाती है तो भीतर कुछ शांत हो जाता है। यह जानना कि हर मिलन, हर बिछड़ना, हर अवसर और हर ठोकर पहले से तय है, लेकिन वह तय होने के बावजूद उसके आत्म विकास के लिए है, एक चमत्कारी जागृति लाता है और यही जागृति जीवन का अर्थ बदल देती है। अब जीवन एक लड़ाई नहीं रह जाता, अब वह एक यात्रा बन जाता है। अब यह समझ नहीं रहती कि कुछ पाना है या कुछ साबित करना है, बल्कि यह समझ आती है कि कुछ जानना है, कुछ अनुभव करना है, कुछ भीतर महसूस करना है। और जब ये अनुभव केंद्र में आ जाता है तब जीवन सरल हो जाता है। अब तुम हर उस व्यक्ति को स्वीकार कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में आता है, क्योंकि अब तुम उसे नियति का दूत समझते हो। अब तुम हर धोखे को भी स्वीकार कर पाते हो, क्योंकि वह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अब तुम हर रुकावट को भी समझते हो, क्योंकि वह तुम्हारी गति को भीतर मोड़ने का एक माध्यम है और यही वह बिंदु है जहां जीवन का अर्थ बदलता है। अब तुम बाहर की दौड़ से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हें सफलता को पकड़ने की तड़प नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर आत्मा की नियति भी अलग है। अब तुम हर पल को उसकी संपूर्णता में जीते हो। ना कल की चिंता रहती है, ना कल की प्रतीक्षा, क्योंकि तुम जानते हो कि यह पल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। यही समझ जीवन को एक उत्सव बना देती है। अब तुम बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं रहते, अब तुम अपने भीतर की स्थिरता से जीते हो। अब तुम किसी की मान्यता के मोहताज नहीं रहते, अब तुम अपने होने को ही एक उपलब्धि मानते हो। और यही वह अंतहीन शांति है जो तब आती है जब तुम नियति को समझ लेते हो। लोग सोचते हैं कि नियति को जानकर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि तब जीवन सच में शुरू होता है। तब पहली बार तुम भीतर से स्वतंत्र होते हो। पहली बार तुम जीवन को बिना भय के देख पाते हो। पहली बार तुम अपनी गलतियों को भी प्रेम से स्वीकार पाते हो और वही प्रेम तुम्हें विस्तार देता है। वही प्रेम तुम्हें जीवन के उस शिखर पर ले जाता है जहां ना कोई तुलना है, ना कोई दौड़ है, केवल गहराई है, केवल मौन है, केवल साक्षी भाव है। अब तुम जीवन को ठीक वैसे ही देख पाते हो जैसे आकाश बादलों को देखता है, जैसे समुद्र लहरों को देखता है, जैसे सूर्य हर दिन उगता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही तुम भी हर दिन जीते हो। लेकिन अब तुम्हारा जीना चेतन होता है। अब तुम
हर पल में जागरूक होते हो, और यही जागरूकता जीवन को अर्थ देती है। क्योंकि अब जीवन केवल एक शरीर की यात्रा नहीं रहता, अब वह आत्मा का नृत्य बन जाता है। और यही नृत्य, वही शांति, वही प्रेम, वही स्वीकार्यता, वही विश्वास, वही आत्मबल तुम्हें उस स्थिति तक ले जाता है जहां तुम चिंता से बहुत ऊपर उठ चुके होते हो। अब तुम्हारे भीतर केवल एक ही आवाज गूंजती है, मैं हूं, और यही पर्याप्त है। और जब तुम ये जान जाते हो कि तुम वही हो जिसे ये ब्रह्मांड अपनी पूर्णता से रच रहा है, तब तुम किसी नियति से डरते नहीं, बल्कि उसी के साथ एक लय में बहने लगते हो। और यही बहाव ही जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है। जब तुम इस अंतिम पंक्ति तक पहुंचे हो तो समझ लो कि ये यात्रा सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, ये एक संवाद था तुम और नियति के बीच, एक मौन मुलाकात, जहां तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें दिखाया कि चिंता एक भ्रम मात्र थी। जब तुमने उसे पहचानना शुरू किया, तब आत्मा ने शांति की एक बिजली तुम्हारे भीतर जलाई थी, और वह बिजली अब तुम्हारे अस्तित्व का आधार बनी है। तुम अब वह नहीं हो जो पहले सोचता था कि नियति अधूरी है, भयावह है, असहाय है, बल्कि तुम जान गए हो कि नियति एक सूक्ष्म समता है जो तुम्हारे भीतर शक्तिशाली स्वयं को पहचानती है। और जब तुमने ये पहचाना तो तुम विश्वास में आ गए, और जब विश्वास आया तो चिंता खुद ब खुद पीछे हट गई। अब तुम्हारे भीतर हर घटना एक संदेश बनकर उतरती है, और तुम हर संदेश को आत्मा के प्रकाश से पढ़ते हो। अब तुम्हें किसी अदृश्य भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना स्वयं तुम्हारी ढाल है, और अब तुम उसमें सुरक्षित हो। ये श्रृंखला जिसका अंत अब हुआ है, वह तुम्हारे भीतर एक नए आरंभ की चिंगारी है। वह शुरुआत जिसे तुम हर सांस के साथ जीते रहोगे, हर निर्णय की गहराई में समझोगे, हर क्षण की धड़कन में महसूस करोगे। और जब तक तुम उस समझ को जिया कर पाओगे, तब तक यह यात्रा खत्म नहीं होगी। इसीलिए द स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल के इस अनुभव को जैसे तुमने सींचा है उसे बनाए रखो। वीडियो को लाइक करो, उस ऊर्जा को शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो इस चेतना की गोद में अब भी सोए हुए हैं। कमेंट में अपने शब्दों से प्रकाश दे दो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये प्रकाश लगातार